माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर। कब होगी रुपयों की बारिश। बहुत कहानियां सुनी हमने, किसी पर हुई रुपये की बारिश, किसी का भाग्य का ताला खुल गया, किसी की किस्मत जाग गई और किसी की किस्मत रॉकेट की तरह भाग गई। परंतु ना आप पर हुई कभी धन की वर्षा, ना खुली कभी आपकी किस्मत का ताला, और भविष्य में भी कभी खुलने वाला नहीं है, ऐसा आपका अनुमान है। अब चमत्कार हो जाए तो भोले बाबा जाने, है ना। 20 वर्ष से जब अवस्था नहीं बदली तो आगे 20 वर्ष क्या बदलेगी। आप कर्मकांडी व्यक्ति हैं, जल्दी उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, मंत्र का जप करते हैं, दुकान की चाबी लेते हैं, संयम के साथ दुकान जाते हैं, खोलते हैं, कोई ग्राहक नहीं आता, फिर भी निष्ठा के साथ दुकान में बैठते हैं, रात्रि में आते हैं, कोई पैसे नहीं आते, थोड़े बहुत पैसे आते हैं, खर्च हो जाते हैं। आप एक नौकरी कर रहे हैं और बस वो नौकरी कर रहे हैं और एक सर्कल में पिस रहे हैं। 20,000 आती है, चाहे 50,000 आती है, और महीने के अंत तक सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। पत्नी चिल्लाती है आप पर, धन नहीं लाते हो कमाकर, उसको देखो कितना बड़ा घर बना लिया, उसको देखो गाड़ी नहीं थी, 2 गाड़ी हो गई, आपके पास वही पुराना स्कूटर है। बच्चे चिल्लाते हैं आप पर, सब बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, मैं क्या यहीं पढ़ता रहूं, पैसे नहीं आपके पास, क्या करते हैं आप। बेटी चिल्ला रही है आप पर, पापा मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, लैपटॉप चाहिए, नए कपड़े चाहिए, खर्चे बढ़ रहे हैं, जमाना जो बदल रहा है। आप यही सोच रहे हैं आखिर लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं, सब कहाँ से ला रहे हैं इतने पैसे, मैं क्यों नहीं ला पा रहा हूँ, है ना। समझ में जब बात ना आए, सच में इतने पैसे लोगों के पास कहाँ से आ रहे हैं जहां आप नहीं जान रहे। जो अब देखिए 2 बातें हैं, या तो कोई किस्मत का धनी है, छोटी सी दुकान से करोड़पति बन गया, आप नहीं है धनी किस्मत के। दूसरा, कोई बहुत परिश्रम करता है, कहते हैं ना गधे की तरह, दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं समझता है जो व्यक्ति, परिश्रम की कमर तोड़ देता है जो व्यक्ति, उसके आड़े भाग्य नहीं आता है। उसका राहु खराब हो, शनि खराब हो, केतु खराब हो, मंगल खराब हो, कोई ग्रह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो सुबह से रात तक परिश्रम करता है अपने भाग्य को मात दे देता है, भाग्य नहीं आता उसके आड़े, उसको अपने बर्थ चार्ट दिखाने की आवश्यकता नहीं, परंतु वो अपने जीवन के लक्ष्य को भूल जाता है, वो अपने जीवन के आनंद को भूल जाता है और पिस कर काम करता है, गधे की तरह काम करता है, कहा जाता है ऐसे सामान्य भाषा में, तब उसका परिवार चमकता है। तो आप या तो किस्मत के धनी हो और या तो सब चीज भूल कर इतना काम करें, और यदि आप चाहते हैं कि आप थोड़ा ही काम करें और बहुत पैसे कमाएं, थे आप सामान्य परिवार के, परंतु अब आप करोड़पति हो जाए। आप मिसाल बने लोगों के लिए कि मैं थोड़ी सी जानकारी से, थोड़ा काम करके भी इतना कमा सकता हूँ जितना लोग सुबह से रात तक काम करके नहीं कमा सकते हैं। तब आपको जरूरत पड़ती है ज्योतिषीय उपाय की। ज्योतिष एक साइंस है, जानकारी का एक ऐसा खजाना है, यदि सही से समझकर कार्य किया जाए तो सच में आप बैठे बिठाए बन सकते हैं करोड़पति। इतना पैसा आने लगेगा, आप हैरान रह जाएंगे कि ये मेरा घर है या कोई पैसे की फैक्ट्री है। हर तरफ से पैसा आने लगेगा। आपने जिधर जहां भी उधार किसी को दिया है तो वो 4 गुना करके लौटा देगा। आपने छोटा सा बिजनेस खोला हो, अपार धन आने लगेगा। आपकी नौकरी में प्रमोशन हो जाएगा। आप मामूली से कोई भी काम करते हैं, आपको अच्छे पैसे आने लगेंगे, खुशहाल हो जाएंगे आप। तो यदि इस श्रेणी में आना चाहते हैं आप, तो करिए एक छोटा सा अद्भुत चमत्कारिक ज्योतिषीय उपाय और बदलिए अपने भाग्य को स्वयं अपने हाथों से। दिन रात गंवाने की आवश्यकता नहीं, उतना ही काम कीजिए संयम के साथ, लेकिन काम करना है। मेरे ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं कल से कोई काम नहीं करना, आपको नोटों से भरा बैग जो मिलने वाला है। मैंने उपाय कर लिया, मैं तो वैसे भी करोड़पति हो जाऊंगा। दुकान भी बंद कर दी आपने, नौकरी भी छोड़ दी आपने, कुछ नहीं मिलेगा आपको। फिर कार्य तो करना ही है, परिश्रम जिसने किया है जीत उसी की होगी। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में आकर अपनी अवस्था जरूर बताएं कैसे हैं आप, और ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो हर दुविधा को सुविधा में बदल देती है। यही वो मंत्र है जो किस्मत के ताले को खोल कर रख देती है। कोई ग्रह आपके आड़े नहीं आएगा यदि ओम नमः शिवाय का जप आप कर लेते हैं। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जुड़िए मुझसे, बनिए इस परिवार का हिस्सा।
क्या लेनी है आपको, क्या करना है आपको, ध्यान से सुनिए। किसी भी माह का शुक्ल पक्ष हो और हो शुक्रवार का दिन, दालचीनी ले लीजिए 4-5-6 जो किचन में होती है, लौंग, इलायची और दालचीनी, लकड़ी के टुकड़े, सब समझ गए होंगे। दालचीनी ले लीजिए, कैसा भी पैकेट वाला खुला मिल जाए, कहीं भी सांचा हो, किचन से मत ले लीजिए। पीस कर पाउडर बना लीजिए, बिल्कुल पाउडर। मिक्सर में पीस दीजिए या किसी भारी चीज़ से पीस दीजिए, सीलबट्टे में पीस दीजिए, कपड़े पर कागज़ पर रखकर ऊपर से मार के पीस दीजिए, बिल्कुल इसको पाउडर कर दीजिए, रख लीजिए। 5 टिकिया कपूर की लीजिए। ब्रास कपूर मिल जाता है, बहुत अच्छी ना मिलती है टिकिया वाली, जो हर जगह मिले वही लीजिए सहूलियत के साथ। कोई ऐसी चीज़ लाने नहीं बोलूँगी जो मिले ही नहीं आपको, फिर अटक जाए या हो पाए आपको। खुशी मन से कीजिए, सहज कीजिए और देखिए कि कितना बड़ा परिणाम मिलता है आपको। 5 टिकिया कपूर के ले लीजिए, थोड़ा सा घी ले लीजिए, पूजा में जो घी आप यूज़ करते हैं उसी के डिब्बा ले लीजिए। शुक्रवार की संध्या जब गोधूली बेला हो जाती है, सूर्यास्त के ठीक तुरंत बाद, मतलब 6:30 का समय हो, 6:30 से 7 मुश्किल से जाए, वही समय जब कोई गंगी ना करता हो, जब कोई भोजन ना करता हो, कोई सहवास नहीं करता हो, कहते हैं ना वो समय माता लक्ष्मी का समय होता है, गाय लौटती है अपने घर। एक थाली ले लीजिए, आरती की थाली होती है, जो भी पूजा के घर में आपके सुरक्षित हो, सांचा हो। 5 टिकिया कपूर की लाइन से एक दूसरे के बगल बगल में रख दीजिए। एक एक बूंद घी की टिकिया के ऊपर लगा दे। घी लगाना जरूर, मैं ग्रहों को पकड़कर काम करती हूँ। ये जो पाउडर आपने बनाया है, दालचीनी का पाउडर, थोड़ा थोड़ा सा पाउडर 5 कपूर के ऊपर रख दीजिए। इतना इतना मत रख देना कि कपूर ढक जाए और उसका जलना मुश्किल हो जाए, थोड़ा थोड़ा रखिए ना, ग्रहों की बात है। 5 टिकिया कपूर में आग लगाएं, एक साथ मत रखना, अलग अलग रखना। 5 अलग अलग अग्नि का रूप देना। माता लक्ष्मी को दिखाएं अच्छे से, हाथ मुंह पैर धोकर, स्नान करना है तो स्नान कर लीजिए, माता लक्ष्मी की वंदना करें। आरती कर सकते हैं, माता लक्ष्मी की आरती कर दीजिए संध्या के समय। माँ लक्ष्मी की मूर्ति हो, फोटो हो, जो हो आपके पास, उन्हें अच्छे से दिखाएं। उसके बाद बाहर कॉरिडोर में चले जाएं, थोड़ा सा आकाश को भी दिखाएं और घर के कोने कोने में घूम जाएं। किचन तक में पैर रखें इसे धूमी को लेकर, धुआं बहुत तेजी से निकलेगा। वो जो पाउडर आपने रखा है ना, एक अद्भुत खुशबू भी आएगी, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कोई देवता गंधर्व आ गए हो, ऐसी खुशबू कपूर, घी और दालचीनी के पाउडर की। घर घर के कोने कोने में, बेडरूम हो, बच्चों का कमरा हो, कॉरिडोर हो, बुजुर्ग का कमरा हो, कोने कोने में घूम जाए और घर का जो मध्य भाग है, बिल्कुल बीचों बीच भाग, चाहे कहीं भी पड़ता हो, वहीं पर उस थाली को रख दें, किसी भी चीज़ के ऊपर रख दें। एकदम मिडिल भाग, यदि घर को 4 भाग में बांटा जाए तो वो बिंदी जहाँ से चारों रेखाएं जुड़ती हो, टकराती हो, वैसा जो भाग हो वहाँ रख दे, जलने दे इसे पूरी, इसकी धुआं उड़ने दे, घूमने दे। मुख्य द्वार पर भी दिखा लें इसे, माता लक्ष्मी को भी दिखा लें, पूजा रूम में भी दिखा लें और ये करें। ये जो पाउडर बच गया आपके पास दालचीनी का, रख दीजिए नेक्स्ट शुक्रवार के लिए। फिर नेक्स्ट शुक्रवार 5 कपूर लें, घी लगाएं, ये पाउडर लगाएं, माता लक्ष्मी को दिखाएं। गा सकते हैं गुणगान तो माता लक्ष्मी की आरती ताली बजा बजा कर गाइए, इसे जलने दीजिए। पूजा रूम के पास जाके माता लक्ष्मी की आरती गाइए, ताली बजा बजा कर, मुस्कुरा कर। मुख्य द्वार थोड़ा खोल दीजिए, घर का दरवाजा उस वक्त खोल दीजिए जब यह कपूर जल रहा हो। तो कोई खर्च है क्या इसमें, कोई झंझट है क्या? खर्च नहीं है, झंझट नहीं है, लेकिन इसका परिणाम आपको चकित ना कर दे तो कहिए, इसका अद्भुत परिणाम है। क्या कहूँ कि किस तरह से कार्य करता है ये। हमने कपूर लिया है, हमने शुक्र को आज बिल्कुल मना लिया है, साथ में हमने लिया है दालचीनी का पाउडर, यह मंगल भी है, शुक्र भी है। हमने घी लिया है, सभी माता लक्ष्मी को प्रिय है। ये जो आरती आज आपने की है, ये जो धूमी आपने जलाई है, जो अपने घर घर में दिखाई है, एक तो दरिद्रता, दुख, शोक जो भी आपके घर से, वो बिना चप्पल पहने भागेगा आपके घर से, और धन आने के मार्ग ऐसे खुलते चले जाएंगे, आप खुद हैरान रह जाएंगे कि ये आदमी मुझे पैसे दे रहा है, ये आदमी मुझे ऑफर कर रहा है इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट। जहाँ से उम्मीद नहीं थी वहां से धन आने लगेगा। जिस लड़के को नौकरी कभी नहीं लगती थी, उसे इतनी बड़ी नौकरी लग जाएगी आपके घर में कि आपको लगेगा ये तो मुझे भी पीछे छोड़ गया। मतलब धन बहाने मार मार कर आपके घर आएगा, क्योंकि दरवाजा खोल कर आपने इसे जलाया है। माता लक्ष्मी को मजबूर होना होगा आपके पास आने के लिए। माला माल हो जाएंगे आप,
करोड़पति। क्या अनुभव किया आपने इस उपाय को करने के बाद? मेरे साथ भी अवश्य साझा करें मित्रों। माता लक्ष्मी की द्वार खुल जाए आपके लिए, कृपा बरसे उन पर, उनकी आप पर, और आप हो जाएं करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद।